हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के यूट्यूब चैनल पे। और आज एक स्पेशल सा वीडियो है आप लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर उधमपुर के अंदर स्टाफ नर्स के 100 पद का जो नोटिफिकेशन आया था, जो भर्ती है सर, उसके अंदर फॉर्म फिलअप, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और स्ट्रेटेजी लास्ट में हम देखेंगे कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी एक कॉमन फैक्टर काम करते हैं। बेसिकली वो बताने का प्रयास करूंगा। अगर वो स्ट्रेटेजी आप अपने स्टडी टाइम टेबल के दौरान अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा भाई एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बताने का प्रयास करूं आप लोगों को, तो इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स उधमपुर। एक तो मैक्सिमम बच्चों के जब भी मैं ये छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं तो उसके अंदर मेजोरिटी पोर्शन में जो कमेंट्स मैं देखता हूं आफ्टर वीडियो, जब वीडियो अपलोड हो जाता है उसके बाद में, तो मैक्सिमम बच्चों के एक कमेंट आता है, सर राजस्थान वाले भर सकते हैं क्या, एमपी वाले भर सकते हैं क्या, यूपी वाले भर सकते हैं क्या। पहले तो मैं यही क्लियर कर देता हूं आपको। देखो, सबसे पहले इसको, ये तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। देखो, पहले तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में दे रखा है। जैसे लैब टेक्नीशियन के 3 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की 4 पोस्ट है। नेक्स्ट अगर बात बताऊं, पब्लिक हेल्थ नर्स है, इसकी 3 पोस्ट है। ईसीजी टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। थिएटर टेक्नीशियन असिस्टेंट, स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्निक असिस्टेंट, ईएनटी, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन। आप लोगों के आ गया ये रहा जूनियर स्टाफ नर्स, 100 पोस्ट है भाई। कितनी है? 100 पोस्ट है जूनियर स्टाफ नर्स की। ये भी बात ध्यान रखना, कितनी है साहब? 100 पोस्ट है। और लेवल 4 पे पेमेंट देख लो, 25,500 से 81,100। पहली चीज। दूसरी चीज बता दूं, 10+2 साइंस के साथ होनी चाहिए, पहली चीज। इसके अलावा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, जीएनएम हो, कोई इश्यूज नहीं है। बीएससी नर्सिंग फॉर एनी रिकॉग्नाइज, किसी भी इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो, स्टेट मेडिकल फैकल्टीज हो, चाहे जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसलिंग का होना चाहिए। अब बात आती है सर कौन कौन इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो, तो मैं पहले बता देता हूं, जम्मू कश्मीर के बच्चे इसको फॉर्म फिल करेंगे भाई, है ना। हाँ, ये याद रखना। सर कहां पे लिखा हुआ है हमको बताओ देखे एक बार, है ना। बच्चों के अंदर ये भी आता है, सर हमको बताओ देखे कहां लिखा हुआ है ऐसा कि हम नहीं भर सकते। ये देखो, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब देखना, आराम से पढ़ो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। पहले बता देता हूं, 500 रुपए फीस है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड सेल्फ अटेस्टेड, जो कॉपी लगेगी, देखो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगेगा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा डिप्लोमा एंड डिग्री सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, और ये देखो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसलिंग। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि साहब हम जम्मू कश्मीर में रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लेते हैं, तब तो भर सकते हैं। नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? 6 नंबर पे पॉइंट लिखा है डोमिसियली सर्टिफिकेट, मूल निवास चाहिए सर वहां का। अब मूल निवास बनता नहीं है ना। हाँ, तो ये याद रखना, ये जो वैकेंसी है ये स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करूं मैं, तो भाई साहब गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 670, ये सब ये ध्यान रखना भाई। मैक्सिमम एज फॉर एलिजिबिलिटी अप्लाई शेल बी 63 ईयर ऑफ एन कट ऑफ डेट। ओहो, बहुत बढ़िया साहब। ठीक है, अब हम देखेंगे सर टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन तो आप लोग पढ़ लेंगे रे भैया ना। हम तो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं सर। मेन टॉपिक कौन सा रहने वाला? लास्ट डेट सबमिशन ऑफ, ये देख लेंगे। एक चीज जो यहां पे पढ़नी रह गई वो ये थे कि द एंगेजमेंट शेल बी फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक्सटेंडेबल ईयरली बेसिस ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 ईयर, 1 ईयर एट ए टाइम, सब्जेक्ट टू गुड परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट टू टिल द पोस्ट आर फिल्ड अप रेगुलर बेसिस थ्रू द कंपेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है ये धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं रे भैया ना। आप लोगों का जो क्या बोलता है एग्रीमेंट होता है ना, उसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न याद रखना, आपका सीबीटी मोड पे होगा, है ना। हाँ, क्या होगा? सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें लिख रखा होगा रे भैया ना।
इधर देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है, टर्म एंड कंडीशन देख लो यहाँ पे। अपॉइंटमेंट 1 मंथ नोटिस फॉर आइदर टू फिलिंग द पोस्ट ऑफ सबमिटिव, ठीक है। द नंबर ऑफ पोस्ट में भी इंक्रीज, हाँ देखो ये नंबर ऑफ पोस्ट है 100 की 200 300 400 भी हो सकती है, पहले इन्होंने रिजर्वेशन रखा है इसका। और सिलेक्शन कमिटी रिजर्व राइट होल्ड द कैंसिल द फिलिंग ऑफ एनी पोस्ट, हाँ अरे याद रखना ये पोस्ट भी कैंसिल कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा राइट्स एंड अथॉरिटी वो सबके सब जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसलिंग के पास है, ठीक है जी, ये भी बात याद रखना। एप्लीकेशन फॉर्म फाउंड इनकम्प्लीट इन एनी मैटर, अगर आपने एप्लीकेशन भरते समय कुछ भी चीज गलत भर दी या फिर नहीं भरी तो आपका फॉर्म कैंसिल माना जाएगा, किसी भी परिस्थिति में रजिस्टर्ड नहीं होगा। एप्लीकेशन फ्रॉम सबमिट विदाउट ए वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसलिंग सेल बी रिजेक्टेड आउटराइटली, ध्यान रखना। आप भरने की कोशिश भी मत करना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं एग्जाम देके देख लेंगे, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन एग्जाम भी नहीं दे सकते क्योंकि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा भाई, है ना। तो बहुत सारी इसके अंतर्गत क्या लगा रखी है आप लोगों के साथ। और एक और बात याद रखना, अगर कोई कैंडिडेट मस्ट नॉट बी फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट इज फॉल्स, कोई भी गलत, हाँ मान लीजिए, मान लेना है, मांगा नहीं है इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लेकिन मांग लो, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, फर्जी बनवा के लगवा दिया, चेक कर लिया ना, तो भाई साहब फिर आप लोगों के ऊपर एक एक्शन भी होगा रे भाई, है ना, ये याद रखना। लिखो मिसलीडिंग एंड मस्ट नॉट सप्रेस ऑफ एनी मटेरियल, इफ फाउंड गिल्टी द कैंडिडेट शैल बी डिसएबल्ड द अप्लाई फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, हाँ तो 2 साल तक फिर कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते, जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसलिंग ब्लैक लिस्ट कर देगी 2 साल तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जाम के अंतर्गत सिलेबस के बारे में, मैं मोस्ट ऑफ देम बात करूं, ठीक है। देखो सिलेबस का मामला रहेगा आपका, ठीक है, सिलेबस के अंतर्गत मोस्ट जो कॉमन जो सब्जेक्ट है इन पे आपको फोकस रखना है, जिसके अंदर मेजोरिटी पोर्शन MSN, पीडिया, ओबीजी, फंडामेंटल, CHN और साइकेट्री, इन सब्जेक्ट पे अगर आपका ये 6 सब्जेक्ट बताइए, 6 सब्जेक्ट पे आपका कमांड। आप सोच रहे हैं सर न्यूट्रिशन, देखो CHN के साथ ही न्यूट्रिशन भी आ जाता है, साइकेट्रिक के साथ साइकोलॉजी आ गया आपका, फंडामेंटल, ओबीजी, पीडिया और MSN, ये मेन चीज है, इनके अंतर्गत से ही नर्सिंग से रिलेटेड मेजोरिटी पोर्शन से सवाल आते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। और आपको डिजीज पोर्शन क्लियर होना चाहिए क्योंकि MSN से रिगार्डिंग डिजीज पोर्शन से रिगार्डिंग सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की हेल्थ योजनाओं को ढंग से पढ़ लेना रे भाई, क्या हेल्थ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की जो हेल्थ की जो योजनाएं है, हेल्थ अगर मैं बात बताऊं, हेल्थ जो प्रोग्राम है NHM के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में जो हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं वो पढ़ लेना, क्योंकि CHN के अंतर्गत से वो पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है, अपडेटेड चीज पूछता है कुछ भी हो, ठीक है, ये भी बात याद रखना। तो ये मेजोरिटी पोर्शन रहने वाला है। अब हम बात करेंगे सर हम कैसे क्या पढ़ाई करनी है और क्या नहीं करनी है। बेसिकली याद रखना, आज की मैंने अगर मैं एक बात बताऊं तो CHO स्पेशल सीरीज में मैंने बताया है, CHO स्पेशल सीरीज में मैंने बताया है कि मेजोरिटी पोर्शन पे आपको 3 चीजें याद रखनी है, डेली 300 प्लस MCQ सोल्व करने। पहली चीज सर कौन सी बुक से करने हैं, जो बुक आप रेफर करो सारी बढ़िया है, कोई खराब नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना, डेली बेसिस पे, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 6 घंटे पढ़ लो बस, हमें IAS नहीं बनना है, नर्सिंग स्टाफ ही बनना है, डेली 6 घंटे पढ़ लो, 300 प्लस MCQ सोल्व कर लो। इसके अलावा अगर आपके पास समय बचे तो YouTube की जो क्लासेस होती है उससे आप रिवाइज कर लीजिए सर, ये आप मैं गारंटी से कहता हूं ये 2 से 3 महीने ही कर लो रे भाई। वैसे तो मैं 6 महीने बताता हूं सारे बच्चों को, लेकिन मान लो 2 से 3 महीने में एग्जाम हो जाए, है हाँ, तो 2 से 3 महीने करके देख लो, आपको खुद को आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आएगा कि सर हाँ मेरे को हल्का हल्का याद होने लगा है, मैं कोई भी एग्जाम दे सकता हूं। और याद रखना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो मेन लीड रोल प्ले करता है, ठीक है, तो ये बात याद रखना। 2 से 3 महीने, वैसे तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा निकलोगे, कहते हैं ना शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही तेज दौड़ेगा, ठीक है, तो वही याद रखना आप सभी बच्चे। 2 से 3 महीने तो कम से कम बता रहा हूं, 3 से 4 महीने भी पढ़ लो ना, 5 महीने और 6 महीने पढ़ लो। अगर ये वाली स्ट्रेटेजी को आप 6 महीने पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मनचाहा नॉर्सेट निकाल लेगा एम्स के अंतर्गत, क्योंकि जितने एम्स में सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं एक ही बात निकल के आती है, सर 6 घंटे पढ़ा था 6 महीने बस फ्री, एम्स आ गए अपने आप हाथ में, ठीक है, तो ये बात याद रखना आप सभी बच्चे। समझ में आ रही है बात? इस स्ट्रेटेजी से अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा।
और एक और बात बता दूं, 2026 में अंदर देखो, मैंने कहा था ना 2026 वैकेंसियों का साल रहेगा। जनवरी से निकलना शुरू हो गई हर स्टेट के अंतर्गत। अभी तो बाकी है, राजस्थान, यूपी और एमपी तो बाकी है अभी, है अभी इनमें धमाका होने वाला है। राजस्थान के अंदर भी भर्ती का कैलेंडर जारी हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर ये भर्ती संविदा पे है क्या? कहां लिखा है उसमें संविदा पे? परमानेंट भर्ती है भाई, 2000, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, स्टेबल भर्ती परमानेंट 2000 भर्ती है, गर्दे उड़ा देंगे उसके अंतर्गत। आप तो अपनी पढ़ाई शुरू करो भाई, है ना। अभी तो साल पड़ी हुई है, पूरे 11 महीने पड़े हुए हैं, उड़ा दो ना गर्दे। 11 महीने में तो IAS बन जाओगे यार, अगर ढंग से पढ़ लिए तो, है ना। हाँ, तो ये याद रखना। चलिए भाई, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाता जाता एक चीज और बता दूं आप लोगों को, जो आप लोगों को बताना जरूरी है। कॉन्सेप्ट RNA परिवार आप लोगों से मिलने आपके शहर में आ रहा है, लेकिन एक शर्त पे आएगा रे भाई, है। हाँ, होता है ना, देखो बिन बुलाए तो कोई भी नहीं जाता है। आपके मान लीजिए आपके पड़ोसी का शादी का कार्ड नहीं है, आप चले जाओगे? है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैं तो चले जाऊंगा नए कपड़े पहन के, ऐसा नहीं होता। तो याद रखना, कॉन्सेप्ट RNA परिवार प्रेजेंट कर रहा है नर्सिंग स्टूडेंट का मीटअप आपके शहर के अंदर, आप जहां से भी है। सर कैसे आना होगा, हमारे शहर में कब आओगे? जिस शहर से सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा कॉन्सेप्ट RNA का परिवार, वही आने वाला है। इस QR कोड को स्कैन करना है, कमेंट बॉक्स में अंदर चैट भी पिन हो जाएगी। इस QR कोड को स्कैन करना है, लिंक आएगा, क्लिक करेंगे, उसमें जो डिटेल है वो भर दो, कहां से हैं आप, बस। उसके बाद सबसे ज्यादा सिटी से जो वोट मिलेंगे, कि जैसे इंदौर से मिल रहे हैं, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से। हाँ, मैं तो चाहता हूं जम्मू कश्मीर बुला लो रे यार। हाँ, यहां पे ठंड पड़ना थोड़ी कम हो गई, तो जम्मू कश्मीर वाला सीन रहने वाला है बढ़िया। और अगर आप सभी बच्चे चाहते हैं कि ये सर कॉन्सेप्ट RNA परिवार यहां पे आना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की जाए, मजा आ जाएगा सर, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, आप लोगों के लिए ये है। इसको स्कैनर को करो स्कैन, उसके बाद क्लिक करो और ये फॉर्म, ये क्या कर दे, फॉर्म आएगा एक, उसको फिल कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।